पाप और पुण्य ये क्या है ना, नॉर्मली ये जस्ट एक रिलेटिव टर्म है कि शास्त्रों को जब हम फॉलो करते हैं, शास्त्रों के अनुसार जब कार्य करते हैं तो वो फिर पुण्य हुआ, पुण्य अर्जित करता है। और शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो फिर क्या है कि वो पाप है। नॉर्मली हम जो सोचते हैं कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये एक रिलेटिव टर्म हो सकता है ना। जैसे अगर किसी कोई भारत में है तो उसके लिए शराब पीना मोरली रॉन्ग है, तो वो सोच सकता है कि हाँ ये पाप है। बट अमेरिका या कई जगह जो ठंडी कंट्रीज है वहां पे अगर मोरली उनको ये पाप नहीं लगेगा, लगेगा हाँ सही तो है। या कहीं पे इलिसिट रिलेशन रखना, भारत में कोई अच्छे परिवार में जन्म लिया है तो उसको पता है कि ये गलत है, बट कई जगह ये गलत नहीं लगेगा, उनको लगेगा हाँ ठीक तो है, लिव इन रहना भी सही है, इट्स ओके, है ना। तो क्यों? क्योंकि उनका मोरल लेवल पे उनका चीजें डिफरेंट है। तो सही कौन बताएगा क्या सही है क्या गलत है? तो ये शास्त्र बताते हैं ना। तो वास्तव में पाप और पुण्य ये बताने वाला कौन है? ये शास्त्र है। तो वही शास्त्र बताते हैं कि जब भगवान की सेवा अगर कर रहे हैं तो फिर वो नीति विरुद्ध नहीं है ना। मतलब जैसे बताते हैं कि ये रासलीला के विषय में कि अगर भगवान जब अपनी मुरली बजाते थे तो फिर गोपियां आ जाती थी। तो नॉर्मली अगर कोई और व्यक्ति करे, है ना, तो फिर वो तो डेफिनेटली सही नहीं है, नीति विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है। बट भगवान कर रहे हैं तो फिर वो विरुद्ध नहीं है। अब इस बात को भी कैसे समझे, है ना, इस बात को भी कैसे समझे कि ये भगवान कर रहे हैं। जैसे अब तो ये बात हो गई, जैसे गाना आया था कि भगवान करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा करके ना। तो फिर कैसे इस बात को समझे? तो इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि वास्तव में हर कुछ वस्तु, दो दो पॉइंट है बेसिकली जिससे हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि हर कुछ है तो भगवान का ही ना, सब कुछ बिलोंग तो भगवान से ही करता है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे देखिए कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने जैसे इस बार एक बार सिद्धांत चैतन्य एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ को प्रेम करूं, इसको अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, प्रेम कर रहा हूँ, तो फिर इसमें क्या बुराई है? किसी और के हाथ को करूँ तो प्रॉब्लम है ना। तो उसी तरीके से हर कुछ है तो भगवान का ही है ना, सब कुछ वास्तव में तो भगवान का ही है। तो फिर भगवान अपने, सब कुछ भगवान का, अगर भगवान है अपने जो पार्ट एंड पार्सल है उसको प्रेम कर रहे हैं तो वो फिर गलत तो नहीं है। दूसरी बात, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यही कार्य कोई एक स्त्री पुरुष करेंगे तो उनका जो ड्राइविंग फोर्स होगा लस्ट होगा, है ना। बट भगवान का लस्ट वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है ना। जब एक इंसिडेंट आता है कि गोपियां जब गोपियां मतलब इनसे मिलती है, ऋषि का मैं नाम भूल रहा हूं, जिनको बहुत गुस्सा आता है, क्या नाम है इनका? तो नाम ठीक है। तो वो जो एक ऋषि रहते हैं ना जिनको, हाँ दुर्वासा ऋषि, यस थैंक यू। तो दुर्वासा ऋषि से एक बार मतलब वो यमुना मतलब पार करके उनको प्रसाद वगैरह देने जा रही होती हैं। तो उसके बाद फिर तो जब वो जा रही होती है उनको प्रसाद वगैरह देने के लिए, तो भगवान कृष्ण बीच में मिलते हैं। तो भगवान से पूछती हैं कि अभी मुझे, हमें ये क्रॉस करना है, कैसे क्रॉस करो? तो बोलते कुछ दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप यमुना मैया को बोल रहा कि आप क्या है कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो ये आप रास्ता दे दो हमें, ऐसा करके। तो जैसे ये बोलती हैं तो सच में रास्ता मिल जाता है। तो बड़ी शॉक्ड हो जाते थे, कृष्ण कैसे ब्रह्मचारी हो सकता है ना, कृष्ण कैसे ब्रह्मचारी हो सकते? तो यही है कि एक तो हर कुछ भगवान का ही है ना। और दूसरा क्या है कि भगवान में वो उनका जो ये जो लव है वो ड्राइविंग फोर्स लस्ट नहीं है ना। क्योंकि देखिए ये, इसको आप कैसे समझ सकते हैं? इसका एक और सबसे सिंपल रीजन है कि जब हम रासलीला वगैरह के इसमें सुनते हैं, भगवान की उम्र क्या है तो उस समय 5-6 साल के हैं भगवान, है ना। उससे कौन बच्चा लस्टी हो सकता है ना। तो आप सोचिए कि ये जो रासलीला का जो ड्यूरेशन जो ईयर्स बताते हैं, इतने छोटे थे भगवान उस समय, है ना, 6-7 साल के हैं लगभग। तो उस समय किसको लस्ट आता है ना। तो ये सारी चीजों से हम इस बात को समझ सकते हैं ना कि भगवान क्यों बताया गया, क्योंकि भगवान वही कार्य करे तो सब कुछ उनका है। और दूसरा जो लस्ट है वो नहीं, भगवान का जेन्युइन प्रेम है ना। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता हूँ। ये ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा उत्तम, कैसा स्वास्थ्य है माता जी आपका? प्रभु जी ठीक है, रिपोर्ट्स भी ठीक आई है भगवान की कृपा से। हम इस तरीके से सोचे कि जैसे हम पानी पी रहे हैं तो हम ये सोचे कि मतलब पानी मतलब भगवान से ही ये है, मतलब हर चीज तो भगवान ही है ना। जैसे सनलाइट भगवान है, हर चीज का सोर्स भगवान है। तो ऐसा करके हम उनको मतलब याद कर सकते हैं, तो हम हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे या नहीं रहेंगे, मतलब ऐसा करके। तो भगवान बता रहे हैं ना माता जी कि हर वस्तु में इस तरीके से हम लोग देखें तो रह सकते हैं ना। ये तो भगवान इसलिए भगवत गीता में भी, श्रीमद् भागवतम में भी इसी तरीके से बता रहे हैं कि हम अगर इन चीजों को समझे। जैसे ये भगवान बताते हैं कि पानी का टेस्ट मैं हूँ, है ना। ये जो सूर्य और चंद्र है मेरे दो आंख है जिसके द्वारा मैं हर चीजों को देखता हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें भगवान बताते हैं कि जो इवन जो सुंदर सुंदर चिड़िया चिड़िया हैं,
उनका कलर मैं हूँ। मतलब इस तरीके से भगवान को कैसे देख सकते हैं हम हर चीजों में, है ना। तो वो भगवान बताते ही है भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम में। तो इस तरीके से हम हर वस्तु देख सकते हैं, है ना, भगवान इन रिलेशनशिप भगवान। ठीक है। पर प्रभु जी, हम उनको मतलब अपने मन के अंदर कैसे देखें फिर? मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा मतलब से डर जाते हैं। जैसे अभी मेरे साथ रिसेंट जो हुआ था, तो मैं बहुत डर गई थी। तो जैसे मतलब बहुत ज्यादा हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो फिर कैसे अपने आप को मतलब समझाएं कि नहीं नहीं, हम अकेले नहीं है, भगवान हमारे हृदय में, हमारे शरीर के अंदर ही है। मतलब ऐसे कैसे कन्विंस करें अपने आप को? मेरा यही क्वेश्चन था। देखिए माता जी, जैसे आप बता रहे थे कि स्वास्थ्य आपका बीच में, मतलब हम लोग को पता है कि आपका काफी खराब हो गया था, तो इससे में बहुत डर तो लगता है ऐसी स्थिति में जब भी कुछ होता है तो। बट अगर हम लोग जैसे देखा जाए श्रील प्रभुपाद जी का अगर एग्जाम्पल दें, तो मतलब डेफिनेटली अभी हम लोग सोच सकते हैं कि अरे प्रभुपाद जी का तो अलग स्तर था, बट हम सभी को उस स्तर पे तो पहुंचना ही है ना। आज नहीं तो कल तो उस स्तर पे तो पहुंचना पड़ेगा ही हमें, तभी तो हम कंप्लीट परफेक्शन को प्राप्त करेंगे। तो जैसे शिला प्रभुपाद जी अपने अ, जैसे एक इंसिडेंट है जो मुझे बहुत टच करता है कि शिला प्रभुपाद जी जब उस समय वर्ल्ड वॉर का टाइम था और जब बॉम्ब वॉम्ब गिरा रहे थे, तो उस समय शिला प्रभुपाद जी ने सोचा कि अभी अभी अगर हम लोग हरिनाम से कीर्तन करेंगे ना, तो लोगों को भगवान पे थोड़ा सा और बिलीव होगा कि यार ये लोग सच में फियरलेस है। तो अभी अच्छा टाइम है, हम लोग ना, लोग क्योंकि डरे हुए हैं और ये सारी सिचुएशन कंफ्यूज्ड है, उस समय ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोगों के जीवन में भगवान इंट्रोड्यूस करना, है ना। क्योंकि जब सब कुछ बढ़िया होता रहता है तो लोग तो सोचते हैं हमें भगवान है, भगवान की क्या जरूरत है ना। लेकिन जब चीजें थोड़ी ऐसी रहती हैं तब ज्यादा आसान होता है भगवान को इंट्रोड्यूस करना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सोचा अभी हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो लोगों को थोड़ा सा शेल्टर लेने के लिए भगवान मतलब समझ में आएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसा करा। तो प्रभुपाद जी ने, तो फिर किसी ने बाद में पूछा कि प्रभुपाद जी अगर आप ऐसा कर रहे थे एंड बॉम्ब अगर आपके ऊपर गिर जाता तो आप कैसे, मतलब ठीक है आपके ऊपर नहीं गिरा बट गिर जाता तो क्या होता। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं फिर उस बॉम्ब को भी भगवान की कृपा के रूप में ही समझता, है ना। इवन देखिए कोविड के टाइम में कई डिवोटीज खूब सारा प्रसादम वितरण कर रहे थे। तो मतलब भक्तों का रियलाइजेशन था कि ऐसी स्थिति में जब कोई अपने भी इवन रिलेटिव्स लोग भी नहीं जा रहे थे, है ना, हेल्प करने के लिए। अभी जो सेकंड वेव हुआ उसमें इतना बुरी तरीके से लोग मर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बता रहे थे कि प्रभु जी आप कुछ प्रसाद दे दीजिए। इवन ऐसा टाइम आ गया कि कुछ दूर पे ही हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, वो भी आने के लिए रेडी नहीं है ना, बोल रहे जोमेटो से मंगवा लो। और हमारा बिल्कुल ऐसा स्वास्थ्य है कि हम लोग कहीं और से, मतलब बिल्कुल हमें सादा खाना चाहिए, तो प्रसाद आप दे सकते हैं क्या, ऐसा करके। तो डिवोटीज इतना प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो उस समय भी। तो वही था कि मैंने डिवोटीज से पूछा कि आपको क्या है, मतलब क्या ड्राइविंग फोर्स है आपका, आपको डर नहीं लग रहा है। तो उन्होंने यही सभी का आंसर था कि देखो हम प्रिकॉशन तो पूरी तरह से ले रहे हैं, है ना, जहां तक हो सकता है। लेकिन अगर अल्टीमेटली अगर मृत्यु को प्राप्त होना है तो वो आज नहीं होंगे कल होंगे, जब भी होना है वो हो ही जाएंगे, है ना, कोई रोक नहीं सकता है वो। तो बेहतर है ना कि भगवान की सेवा करते हुए मरे, है ना। देखो प्रिकॉशन तो ले ही रहे हैं हम लोग, वैसे भी कई लोग हैं घर पे बैठे बैठे कोविड हो गया, है ना। तो यहाँ पे घर पे बैठे कई लोग को कोविड हुआ और कई लोग की मृत्यु भी हुई है। तो उन्होंने यही बोला कि अभी हम लोग प्रिकॉशन तो बाहर भी जा रहे हैं पूरी तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि वो भी नहीं है कि भगवान को परेशान करें, अपने एंड से सारे प्रिकॉशन लें। बट बाकी ठीक है, बाकी अगर भगवान, देखिए हमारे भगवान की इच्छा के बिना तो हम मृत्यु को प्राप्त होंगे नहीं। तो अगर भगवान चाहेंगे, है ना, कि मृत्यु को प्राप्त होना, तो उसमें भी हमारा भला ही होगा, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, है ना, कि वास्तव में अगर हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो जो हमारे लिए बेस्ट होगा, अगर भगवान हमारी मृत्यु भी प्राप्त होनी है तो वो हमारे लिए बेस्ट ही है, तभी अभी भगवान हमें मृत्यु को प्राप्त करा रहे हैं। समझ रहे हैं माता जी। तो इस तरीके से ये समझना है कि भगवान हमारे सुहृदय में है, वो हमारे सबसे बड़े वेल विशर है ना। तो कुछ भी हमारे साथ गलत तो कर ही नहीं सकते हैं, स्पेशली जब हम भक्ति में सेवा में लगे हुए हैं, है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति अपने कर्म के बंधन से बंधा हुआ है, उसको जैसा कर्म होगा वही मिलेगा। लेकिन एक भक्त वो भगवान की सेवा में जो लगा हुआ है, वो सिर्फ अपने कर्मों के आधार पे उसके साथ चीजें नहीं होती है, भगवान भी का भी इंटरफेरेंस है उन चीजों में, तो भगवान उसके साथ कभी भी कुछ गलत तो नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे जैसे फेथ बढ़ता है वैसे वैसे हमारे जो ये जो फियर है वो निकलता जाएगा, है ना। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो हाँ मच। आप मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं ये बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी से बाहर आ जाऊं, कि मैं मतलब ये बॉडी हूँ। तो प्लीज प्रभु जी, हरे कृष्ण दंड प्रणाम। हरे कृष्ण राधा माता जी। हाँ ये थैंक धीरे यू धीरे ही प्रभु माता जी जी। होगा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.